सो गाइस कल रात को बहुत लेट हो गए थे। उठ तो गए हम लोग 5 बजे। मिलते हैं आपको टेंपल में, दर्शन कराते हैं आपको प्रभु द्वारकाधीश के। सो गाइस सब हो गए हैं रेडी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मॉर्निंग, हालांकि हम लोग लेट हो गए। एथनिक वेयर में सही लग रहा है। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। द्वारकाधीश मंदिर। लाइन कहाँ से लगा देखो लाइन। ये सुबह 6:30 का रश है। यहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। मंदिर के बाहर का नजारा। राधे कृष्णा। तो साक्षात एकदम कृष्ण ये जी तो सामने आ गए। मंदिर आए हो तो दर्शन करने आओ, धक्का मुक्की मत करो। थोड़ा दूर से ही सही, लेकिन द्वारकाधीश जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। वहाँ से एंट्री करें, 56 सीढ़ियाँ हैं, एंट्री करेंगे। वहाँ के रश भी कम है। भीड़ बहुत दबा देती है। अभी रियलाइज हो रहा है कि नहीं, हमें वीआईपी दर्शन कर लेना चाहिए था। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर गाय को चारा खिलाने का एक रिवाज है। इतनी प्यारी प्यारी गैया है, मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। चलो अब करते हैं नाश्ता, काफी भूख लग गई है। अगर आप इस वीडियो तक डायरेक्टली पहुंचे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको ब्रीफ कर देते हैं कि हम हैं इंडिया झाको फैमिली, और इस बार हम निकले हैं 10 दिन के एक लंबे रोड ट्रिप पर, जहां हमने अभी तक अपने होम टाउन दिल्ली से 19 दिसंबर को कोटा, 20 दिसंबर को कोटा से अहमदाबाद और 22 दिसंबर को अहमदाबाद से द्वारका तक का सफर तय किया है। जहां कल हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा माता रुक्मिणी मंदिर के दर्शन किए, और आज यानी 23 दिसंबर को हम द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद सोमनाथ होते हुए सीधा पहुंचेंगे दीव आइलैंड। हमारे इस टूर सीरीज का यह 5th एपिसोड है। पिछले सारे एपिसोड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां उन लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस कल रात को बहुत लेट हो गए थे। इस चक्कर में हम लोग बेट द्वारका भी नहीं जा पाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम वापस होटल आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। उसके बाद प्लान में जो चेंज आया है वो ये आया है कि अब हम सुबह जल्दी उठेंगे, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 6:30 जो है द्वारकाधीश मंदिर खुल जाता है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग दर्शन कर लें। थोड़ा जल्दी उठ के मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 का हमने प्लान किया था कि उठ के हम लोग प्रिपेयर होकर सबसे पहले हम द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे और फिर वापस होटल आएंगे। जो भी यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं लाइक स्विमिंग पूल और ऑल अदर थिंग्स, जिम, उनको हम यूज़ करेंगे। और फिर हम जाएंगे बेट द्वारका, जो कि यहाँ से 33 किलोमीटर है। और बेट द्वारका जाने के बाद सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास जो भी मंदिर और जो भी स्पॉट्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे। और फिर बाद में हम सीधा निकलेंगे दीव के लिए। तो हो सकता है आज हमें पहुँचते पहुँचते दीव में बहुत लेट हो जाए, मे बी 10-11 बज जाए रात के। देखते हैं कैसे ये सब चीज़ कवर होती है, कैसे मैनेज होता है। उठ तो गए हैं, अभी 5 बजे का टाइम है, थोड़ा लेट ही हो गया। अभी क्या टाइम हो रहा है? 5:22। उठ तो गए हम लोग 5 बजे, अभी थोड़ा फ्रेश हुए हैं। 5:22 ऑलरेडी हो चुके हैं। नहाते हैं और फिर निकलते हैं। मिलते हैं आपको टेंपल में, दर्शन कराते हैं आपको प्रभु द्वारकाधीश के। सो गाइस सब हो गए हैं रेडी। अरे कार्तिक क्या कर रहे हो? आपने दबा दी लिफ्ट आ गई। चलो ओ अच्छा, तुम यहाँ पर हो। सो गाइस सब हो गए रेडी। अब चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए और आपको भी कराते हैं साथ में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे लगता नहीं जाती होंगी। सो अभी अंधेरा ही हो रहा है बाहर, हालांकि हम लोग लेट हो गए। 6:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और मंदिर टाइमिंग, ओपन टाइम जो है 6:30 का ही है। एथनिक वेयर में सही लग रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भारत के चारों दिशाओं में स्थित 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों का वर्णन किया है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में जगन्नाथपुरी। ये चारों धाम चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के परिचायक भी हैं। तो इन्हीं 4 तीर्थ स्थलों में से एक द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु आए हुए हैं। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओ छिक आ गई। श्री कृष्ण द्वारा कंस के वध के बाद कंस के ससुर ने कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए मथुरा पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। माना जाता है कि तब श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा के लिए नई राजधानी बनाने का निश्चय किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण यादवों सहित मथुरा से दूर पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर पहुंचे और उन्होंने समुद्र नारायण से निवेदन किया कि यादवों के लिए भूमि प्रदान करें। इसके बाद देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने 12 योजन लंबी और 8 योजन चौड़ी भव्य स्वर्ण नगरी द्वारका का निर्माण किया। लग नहीं रहा कि अभी सुबह के 6:30 है।
काफी रश है। महाभारत में श्री कृष्ण के सहयोग से पांडवों द्वारा गांधारी के 100 पुत्रों के वध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे यादव वंश का भी नाश होगा और तुम्हारी स्वर्ण नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। वास्तव में यह सब भगवान की ही लीला थी। ये सुबह 6:30 का रश है। सोचो दिन में कितनी भीड़ होती होगी। यहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। मोबाइल लेकर ना आए तो आपको ये बेनिफिट है कि आपको मोबाइल जमा करने की लाइन पर नहीं लगना पड़ेगा। इस लाइन से आप बच जाएंगे और आपका नंबर जल्दी आ जाएगा दर्शन के लिए। ये जो लाइन लगी है ये मोबाइल जमा करने के लिए लगी है पूरी की पूरी। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र द्वारा लगभग 2500 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम द्वारका मंदिर बनाया गया। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने द्वारकाधीश मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सन 1473 में महमूद बेगड़ा ने द्वारका पर आक्रमण किया और मंदिर को क्षति पहुंचाई। बाद में 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच राजा जगत सिंह राठौर ने इस 5 मंजिला मंदिर का निर्माण करवाया और इसे वर्तमान रूप दिया। आजादी के बाद 1960 से यह मंदिर अब भारत सरकार द्वारा संरक्षित और संचालित किया जा रहा है। नागर शैली में बने इस 5 मंजिला मंदिर की हाइट लगभग 38 मीटर है, जिसमें कि 60 स्तंभ हैं। भीतर चतुर्भुज रूप में विराजमान भगवान द्वारकाधीश की मनमोहक प्रतिमा, हाथों में तुलसी माला लिए श्रद्धालु। मंदिर के शीर्ष पर 52 गज की ध्वजा, जिसे द्वारका के 52 द्वारों का प्रतीक माना जाता है। ध्वज पर सूर्य और चंद्रमा बने होते हैं। यह ध्वज दिन में 5 बार बदली जाती है। राधे कृष्णा। दर्शन बहुत बढ़िया है, मतलब साक्षात एकदम कृष्ण जी ये सामने आ गए। मंदिर आए हो तो दर्शन करने आओ, धक्का मुक्की मत करो। मैंने मेन मंदिर में किए थे, उसके बाद मैं हाथ जोड़ के आ गई बाहर से, बिकॉज बहुत जो मेन मंदिर है द्वारकाधीश जी का, द्वारकाधीश जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। उनको हालांकि उनके पास तक नहीं जाने दिया जाता, बीच में रेलिंग्स होती है तो 2-3 रेलिंग्स के पीछे से दर्शन किए जाते हैं। रश ज़्यादा होने की वजह से जल्दी श्रद्धालुओं को पास किया जा रहा था वहाँ से, थोड़ा दूर से ही सही, लेकिन द्वारकाधीश जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। तो फ्रंट साइड से ही दर्शन की लाइन में हम लोग लग गए थे। अगर आप लोगों को दर्शन करने के लिए आना हो तो बैक साइड से एक द्वार है जहाँ पर 56 सीढ़ियाँ हैं, जिसको कि स्वर्ग द्वार बोला जाता है। वहाँ से एंट्री करें, 56 सीढ़ियाँ हैं, एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आपको रश कम मिलेगा। ये हमें एग्जिट के टाइम पे पता चला, तो ये फिर आपके लिए टिप्स है कि जब भी आप यहाँ दर्शन के लिए आएँ तो स्वर्ग द्वार से एंट्री करें। पंडित लोग आते हैं और पूछते हैं कि आपको वीआईपी दर्शन करना है, तो हमें लगा कि नहीं, पेड दर्शन जो है वो करने का तरीका ठीक नहीं है। अगर लाइन में लगकर आप दर्शन करते हैं तो आपके मन को भी अच्छा लगेगा कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आए और शायद उसका फल प्राप्ति भी आपको अच्छे से होगी। लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊँ कि बेटर है अगर आपको क्राउड से बचना है और आपको इस तरह से कोई ऑफर करते हैं कि आपको वीआईपी दर्शन करा देंगे यहाँ पर, तो धक्का मुक्की से बचने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत दबा देती है, बिल्कुल बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है, गोदी में उठाने तक का टाइम आपको नहीं मिल पाता। तो बेटर है कि आप वीआईपी दर्शन कर लो। तो लोग अभी जैसे 7 मेंबर्स हैं तो 2100 रुपया मात्र उन्होंने मांगा था, उसके लिए हमें देने में उसमें कोई तकलीफ नहीं थी, बट हमने खुद सोचा कि नहीं, हम लोग लाइन में रख के दर्शन करेंगे। बट अभी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, हमें वीआईपी दर्शन कर लेना चाहिए था, तो शायद दर्शन भी अच्छे से हो जाते, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता, धक्का मुक्की से बच जाते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की थी। मतलब ऐसा भी हो रहा था कि लग रहा है कि प्राण निकल जाएंगे, इतना लोग दबा देते हैं। जो स्टैम्पेड वगैरह जो होते हैं मंदिर में हमने सुने हैं, तो वो हमने फील किया कहीं ना कहीं, तो डर भी लगता है। उस चीज़ से बचने के लिए अगर आपको लगे रश है मंदिर में तो आप श्योरली वीआईपी दर्शन करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे हिसाब से। तो श्रद्धा अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे पहले जीवन है, तो सुरक्षा रहेगी तो सब कुछ रहेगा। जय श्री कृष्ण। यह है द्वार जहाँ से हम सुबह अंदर को गए थे, और रोड के इस पार ये है लेमन ट्री होटल, जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। ओनली 800 मीटर की दूरी पर है लेमन ट्री होटल। ये कितने का है? 20 रुपये का। 20 रुपये का एक दे दो। यहाँ पर गाय को चारा खिलाने का एक रिवाज है, तो हम भी खिलाते हैं थोड़ा सा। उधर दूसरी गाय आ गई, उनको भी दो। बहुत सुकून मिलता है, इस तरह से मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। इतनी प्यारी प्यारी गई है मासूम सी। एक को खिलाओ, सारी गई आ जाती है यहाँ पर। अब जान लेते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। द्वारका रेलवे स्टेशन से श्री द्वारकाधीश मंदिर तक का डिस्टेंस केवल 2 से 3 किलोमीटर है। इट्स हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स बाय ऑटो रिक्शा।
अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो नज़दीकी एयरपोर्ट जामनगर है। यहाँ से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्टे के ऑप्शंस बहुत हैं, धर्मशाला से लेकर होटल तक। रूम्स 1000 से 1500 रुपये में शुरू हो जाते हैं। चलो अब करते हैं नाश्ता, काफ़ी भूख लग गई है। अभी हम लेमन ट्री होटल में हैं। यहाँ हमने कल स्टे किया था। अभी चेकआउट करके यहाँ से जाएंगे सोमनाथ मंदिर, वहाँ से सीधा दीव आइलैंड। लेमन ट्री द्वारका का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। आपका दिन शुभ रहे।